जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि सेना में आरक्षण क्यों नहीं होता है? बाकी नौकरियों में हम देखते हैं कि एससी के लिए अलग आरक्षण, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग, लेकिन भारतीय सेना में कोई आरक्षण नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं भारतीय सेना में आरक्षण दिया जाता है। दरअसल भारतीय सेना चंद उन संस्थानों में शामिल है जहां पर बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म आधारित आरक्षण की भर्ती की जाती है। यहां पर चयन पूरी तरह से योग्यता, आपकी फिटनेस, आपकी मानसिक शक्ति और अनुशासन के आधार पर होता है। यहां पर नहीं देखा जाता है आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अगर आप फिट हैं मेंटली, फिजिकली और आप डिसिप्लिन में रहना जानते हैं तो इंडियन आर्मी में आपका स्वागत है। दरअसल आजादी के बाद 1949 में सेना के सामने सैन्य भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने खारिज कर दिया। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो चाहती थी कि सेना में भी आरक्षण हो, एससी एसटी को आरक्षण दिया जाए, लेकिन जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सर थे, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। उनका मानना था कि सेना मानकों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। उनका ऐसा कहना था कि आरक्षण शुरू करने से युद्ध की तैयारी से समझौता हो सकता है और बल के लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती है। दरअसल दोस्तों, आरक्षण ना होने का कारण भी एक है क्यों सेना में आरक्षण नहीं दिया गया। क्योंकि देखिए, आपको युद्ध लड़ना है, आपको जंग के मैदान में जाना है, वहां पर आपकी फिटनेस काम आएगी और आपका मेंटल लेवल क्या है, क्योंकि आपको क्विक डिसीजन लेना होता है और उसी डिसीजन पे, आपके एक डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। आप रहेंगे, दुश्मन हारेगा, आप हारेंगे, यानी कि आपकी जीत और हार का फैसला उसी डिसीजन से हो जाता है। आपकी जिंदगी और मौत का फैसला भी वो डिसीजन कर सकता है। नागरिक सेवाओं के उलट, नागरिक सेवाओं में जैसे अगर आईएएस है या पुलिस में है, वहां पर हो सकता है आरक्षण दिया जाए, इतना प्रेशर नहीं है वहां पर। लेकिन सेना में अगर आपने एक भी गलत डिसीजन ले लिया और एक भी अनकाबिल सोल्जर भर्ती हो गया तो समझिए उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। और हर जवान को जो है ऑपरेशनल जो मानक होते हैं उन्हें पूरा करना होता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यही वजह है कि सेना में जाने के लिए आपको फिटनेस बहुत जरूरी होती है। वहां पर जाति धर्म मायने नहीं रखता है। अगर आप फिट हैं, फिजिकली मेंटली फिट हैं, आप डिसिप्लिन में रहना जानते हैं तो सेना में आपका वेलकम है। भारतीय सेना और एकजुट होकर एक रूप में काम करती है। यहां सैनिक किसी जाति, समुदाय, क्षेत्र के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि देश के प्रतिनिधि के रूप में लड़ते हैं। जाति आधारित आरक्षण शुरू करने से इकाई के अंदर विभाजन पैदा हो सकता है। इस वजह से मनोबल और अनुशासन प्रभावित हो सकता है। वैसे तो सेना में जाति आधारित आरक्षण नहीं रहा, लेकिन कुछ शाखाओं में लिंग आधारित सीट आवंटन का एक रूप मौजूद था। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग 6:3 सीट को खत्म कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भर्ती एक ही संयुक्त मेरिट लिस्ट के जरिए होनी चाहिए।